देखेंगे अयोगवाह वर्ण की ओर। संख्या है 5, पहला अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा चंद्रबिंदु, चौथा जीवामूल्य, पांचवा उपधमनीय। देखेंगे, उस पर गौर करेंगे अनुस्वार पे। अभी हमने बोला अयोगवाह वर्ण की परिभाषा में इसका अर्थ ऐसे तो कुछ नहीं होता है, परंतु किसी वर्ण के साथ जुड़कर अपने आप को अस्तित्व में लाता है, वही अयोगवाह वर्ण है। तो पहला नंबर देखेंगे आप अनुस्वार। यदि आपसे कहा जाए सिर्फ एक इस तरह से दे करके छोड़ दिया जाए, इसका अर्थ क्या है? अब तक इसका अर्थ कुछ नहीं है, लेकिन यदि अ के ऊपर इसको लिख दिया जाए तो अब यह अन्न बन जाएगा, हल्के न की मात्रा लेगा यह अनुस्वार। अब देखेंगे जैसे विसर्ग, ऐसे लिखा हुआ अब तक कुछ नहीं इसका अर्थ है, लेकिन अ के पीछे यदि लगा दे तो अब यह अह बन जाएगा, हल्के ह की मात्रा लेगा। चंद्रबिंदु, संस्कृत ने इसको महत्व नहीं दिया है चंद्रबिंदु को। संस्कृत कहता है कि 4 ही अयोगवाह होते हैं, लेकिन हिंदी को देखते हुए चंद्रबिंदु को हम लोग लेते हैं, लेकिन वर्तमान समय में इसका उपयोग नहीं है। जैसे अंग्रेज जब पहले लिखा करते थे, अंग्रेज हिंदी के किताब में इस तरह से अंग्रेज लिखा मिलता था, चंद्रबिंदु का उपयोग होता रहा था, लेकिन वर्तमान समय में इस चंद्रबिंदु को गायब करके अंग्रेज हम इस तरह से लिख लेते हैं। तो चंद्रबिंदु का दिन प्रतिदिन लोप होता जा रहा है। अब चौथा नंबर गौर करेंगे जीवामूल्य। यह क्या है? बगल में आप एक चिन्ह देख पा रहे होंगे, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर अर्ध चंद्रमा के आकार का चिन्ह है, उसके बगल में क और ख लिखा हुआ है। उसके बारे में समझें। जैसे लिखा हुआ कहीं है राम खादती, हिंदी अर्थ राम खाता है। विसर्ग के बाद क या ख आए, विसर्ग के बाद क या ख आए तो संस्कृत कहता है कि विसर्ग को हटा करके यहाँ पर एक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, उस चिन्ह का नाम होगा जीवामूल्य। विसर्ग के बाद क या ख, शर्त यही है। अब आएंगे उपध्वनि पे गौर करेंगे। चिन्ह बिल्कुल उसी तरह का है, लेकिन बगल में प और फ है। लिखा हुआ है राम पठति, राम पठति, विसर्ग प या फ रहे तब विसर्ग के स्थान पर उसी चिन्ह का प्रयोग करेंगे, लेकिन यह चिन्ह अब उपध्वनीय कहलाएगा। फर्क सिर्फ यही है, यदि क या ख के पहले लग जाए तो जीवामूल्य कहेंगे, प या फ के पहले लग जाए तो यह उपध्वनीय कहा जाएगा। हिंदी में इसका प्रयोग आप किताबों में नहीं देख पाएंगे, संस्कृत की किताबों में देख पाएंगे, वही प्राचीन किताबों में। नए किताबों में इसका उपयोग नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो कम मात्रा में। तो आप पांचों समझ पा रहे होंगे अयोगवाह वर्ण। अब देखेंगे, अब हम स्वर वर्ण के प्रकार पढ़ेंगे। स्वर वर्ण के कितने प्रकार? तो स्वर वर्ण के भी 3 प्रकार हैं। पहला नंबर ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व को मूल स्वर भी कहा गया है, ह्रस्व को मूल स्वर कहा गया है। तो चलिए, ह्रस्व स्वर किसको कहेंगे? तो आप ये 2 लाइन आप देख पा रहे होंगे जो पतंजलि ने लिखा अपने महाभाष्य में वर्ण प्रकरण में लिखा हुआ है, एकमात्रो भवेद ह्रस्व, एकमात्रो भवेद ह्रस्व। कहने का अर्थ है कि एक मात्रक वाला, एक मात्रा वाला क्या कहलाएगा? ह्रस्व कहलाएगा। एक मात्रा वाला ह्रस्व स्वर कहलाएगा। या फिर कह सकते हैं कि जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे या अल्प समय लगे, वह क्या कहलाएगा? ह्रस्व स्वर। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, द्विमात्रो 2 मात्रा वाला दीर्घ कहलाएगा, 2 मात्रा वाला। या फिर कह सकते हैं कि जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे, वह दीर्घ स्वर कहलाएगा। अब नीचे की लाइन पे देखेंगे, त्रिमात्रश्च प्लुतोपयोग, 3 मात्रा का जिसमें समय लगे उच्चारण करने में, 3 मात्रा का समय लगे, वह क्या कहलाएगा? प्लुत स्वर कहलाएगा। या फिर कह सकते हैं
कि जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगे वह क्या कहलाएगा? प्लुत। फिर से गौर करेंगे, एक मात्रा वाला ह्रस्व, दो मात्रा वाला दीर्घ, तीन मात्रा वाला प्लुत। और परिभाषा देखेंगे, सबसे कम समय इसके उच्चारण लगेगा, इससे अधिक दीर्घ में, इससे अधिक प्लुत में। तो आप कहीं कहीं किताबों में आप देख पाते होंगे प्लुत के लिए, प्लुत पे थोड़ा ध्यान देंगे। प्लुत स्वर में क्या होता है, यह व्यंजन के रूप में भी प्रयोग होगा, स्वर के रूप में भी प्रयोग होगा। जैसे अ के नीचे 3 लिखा हुआ है, आप संस्कृत की किताबों में कहीं देख पाते होंगे कि कहीं 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं कि अ 3 पढ़ेंगे, यह जो है यह उच्चारण करने को बोल रहा है कि 3 मात्रा के बराबर समय लेकर के अ को बोला जाए। प्लुत का अर्थ ऐसे भी क्या होता है, प्लुत का अर्थ होता है बहना या तैरना। इसका उपयोग कहाँ होगा, तो वेद मंत्र उच्चारण में, संगीत में, या फिर किसी को संबोधित करने में। और यह नहीं आप कह सकते सिर्फ स्वर ही होगा, यह व्यंजन में ही प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए किसी को बुलाना, राम को बुलाना जब है, तो क्या आप राम को राम बोल के छोड़ देंगे? यदि दूर खड़ा कोई व्यक्ति को राम बोल के छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा हम नहीं कर पाते। र और म को, र को 3 मात्रा के बराबर ले जाते हैं, जैसे राम, ये र का ज्यादा देर तक उच्चारण करना ही प्लुत कहलाएगा। र तैरता हुआ, बहता हुआ म के साथ जुड़ेगा और संबोधित करेगा। इसी तरह वेद मंत्र में, संगीतों में आप ऐसा ही देख पाते होंगे, प्लुत, उसको प्लुत कहेंगे। अब बात है ह्रस्व स्वर, संख्या कितनी? 4। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, 4 संख्या। दीर्घ स्वर संख्या 3, आ, दीर्घी, दीर्घो, आ, दीर्घी, दीर्घो। अब बात यहाँ पे यह आएगा कि सर आपने ही पढ़ाया कि स्वर वर्ण की संख्या 11 है, जब तोड़ देते हैं तो 4 3 7 12, 4 वो कहाँ चला गया? तो वो 4 पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, वो 4 जो है संयुक्त स्वर है। अब संयुक्त स्वर क्या होता है? संयुक्त स्वर कहने का मतलब है कि जो 2 वर्ण को जोड़कर लिखा जाए। तो छोटा है कौन कौन, आप यहाँ पे गौर कर लेंगे। री तक हो गया है, ए ए ओ औ, 4 छूटा हुआ है, ए ए ओ औ। अब ए, तो आप जानते हैं कि अ और ई को जोड़ते हैं तो ए बनता है, अ और ई को जोड़ते हैं तो ए बनता है। तो आप इसका विशेष चर्चा आप स्वर संधि में आप पढ़ पाएंगे, इसलिए संयुक्त स्वर को अभी स्किप हम लोग करते हैं। ए ए ओ औ को ध्यान रखिएगा, ये सारे क्या है? संयुक्त स्वर हैं। दीर्घ स्वर, आ, दीर्घी, दीर्घु। प्लुत स्वर समझ पाए होंगे कि प्लुत का अर्थ बहना तैरना होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? वेद मंत्र उच्चारण में, संगीत में और किसी को संबोधित करने में, या व्यंजन के साथ भी प्रयोग आप कर सकते हैं। किसी भी वर्ण के नीचे 3 लिखा हुआ दिखे वह प्लुत कहलाएगा। जैसे अब कहेंगे सर इसमें 2 मात्रा का समय कैसे? तो ये हमें उच्चारण पर डिपेंड करेगा, निर्भर उच्चारण पे। जैसे अ, 1 मात्रा के बराबर समय लेना है, जब आ का उच्चारण करेंगे इससे बिल्कुल दुगना समय इस पे लेंगे तभी यह दीर्घ कहलाएगा। तो सारे क्या है? उच्चारण पे निर्भर है। अब हम लोग बोलचाल में ह्रस्व ई और दीर्घ ई बोलते हैं, लेकिन यह जो उच्चारण है यह 1 मात्रा का उच्चारण होगा, लेकिन यह जो उच्चारण होगा यह 2 मात्रा के बराबर समय लेगा, तब यह दीर्घ कहलाएगा। और दीर्घ का अर्थ बड़ा होना होता है, इससे बड़ा होगा। अब इसके बाद हम व्यंजन पे चर्चा करेंगे। तो व्यंजन को देखेंगे। चलिए अब ध्यान देंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण के 3 प्रकार, स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन। फिर से स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन पे ध्यान देंगे। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25, संख्या 25 है। इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा? तो क वर्ग, क वर्ग कहने का अर्थ है क ख ग घ पढ़ जाना है। इसमें वर्ग में वर्णों की संख्या 5 होती है, आप पढ़ के देखेंगे।
च वर्ग, इसमें भी 5, च छ ज झ इ 5, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देख पा रहे होंगे वर्गों की संख्या 5 है, वर्ग की संख्या 5, और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी? 5। जब गुना करेंगे 5 और 5 गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 25 वर्ण। या फिर इसको छोटे में लिखते हैं, क वर्ग को कु लिखा गया है, जो भी आगे का जो है, अब देख पा रहे हैं उसमें ह्रस्व उकार की मात्रा दें, उसका छोटा रूप बनेगा। क वर्ग को कु आप कह सकते हैं, इसी तरह प वर्ग को कु कह सकते हैं। चलिए अंतस्थ व्यंजन में देखेंगे। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, य र ल व, य र ल व। उष्ण व्यंजन की संख्या भी 4, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श और ह, ये 4। और इन्हीं अंतस्थ व्यंजन को कहा जाता है अर्धस्वर। अर्ध मतलब आधा स्वर कहा गया है अंतस्थ व्यंजन को, ध्यान देंगे, अर्धस्वर इसको कहा गया है। यहाँ पे जब हम लोग अभी एक सूत्र लिखे थे, हम लोग एक मात्रों का स्वर लिखे थे, एक मात्रा वाला जो सूत्र लिखे थे, उसमें अंतिम का लाइन लिया है था व्यंजनम च अर्धमात्रकम, व्यंजनम च अर्धमात्रकम। जो व्यंजन होते हैं आधे मात्रा वाले होते हैं। जैसे अभी हम लोग देखे क हलंत, ख हलंत, हलंत का अर्थ होता है आधा, और आधे मात्रे वाले क्या कहलाएंगे? व्यंजन कहलाएंगे। अब अगला नंबर देखेंगे संयुक्त व्यंजन की ओर। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजन को मिला करके जो नया व्यंजन बनेगा वह संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। दो व्यंजन को मिला करके जो नया निर्मित व्यंजन होगा वह कौन सा व्यंजन कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। इनकी संख्या भी 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब छ दो व्यंजनों के मेल से बना हुआ है, क हलंत और मूर्धन्य श, क हलंत और मूर्धन्य श। त्र बना हुआ है त हलंत और र से, ज्ञ बना हुआ है ज हलंत और इया से, स्र बना हुआ है तल्लाप श हलंत और र से। इस पे खास करके ध्यान देंगे, यह आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न में से है। अब आगे पढ़ेंगे घोष वर्ण और अघोष वर्ण। घोष वर्ण क्या है, अघोष वर्ण क्या है? तो कहता है कि जब किसी शब्द का जब उच्चारण हम लोग करते हैं तो जब हमारे स्वर तंत्रिका, जितने भी स्वर तंत्रिका हैं, उसमें झंकृति है, गुंज उत्पन्न। और ऐसे भी इसको कहा गया है कि झंकृति के आधार पे वर्ण को कितने भाग में बांटा गया? तो 2 भाग में। कौन कौन सा? घोष और अघोष। घोष, घोष कहने का मतलब कि जब उच्चारण करें और स्वर तंत्रिका में झंकृति उत्पन्न हो, गुंज उत्पन्न हो, वह कहलाएगा घोष वर्ण। तो कौन कौन से आएंगे घोष वर्ण में? तो घोष वर्ण में किसी वर्ग का, कोई भी वर्ग हो, प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण। क वर्ग में जैसे आप देख पा रहे होंगे क ख ग घ पढ़ते थे, तो पहला क्या होता है? क। तृतीय क्या होता है? ग। पंचम क्या होता है? अंग। इस तरह आप देख पा रहे होंगे प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। और साथ में कौन कौन से आएंगे? य, र, ल, व और ह। य, र, ल, व और ह। अब आएंगे अघोष वर्ण। अ लग गया, पहले ही बोल चुके कि इसमें हिंदी में अर्थ अ आगे जब लग जाए तो इसका अर्थ नहीं लेंगे। नहीं कहने का अर्थ हो गया इसका परिभाषा कि इन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में झंकृति या गुंज उत्पन्न न हो, क्या कहलाएंगे? अघोष कहलाएंगे। तो बच कौन गए? किसी वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ, मतलब दूसरा और चौथा। तब क वर्ग में कौन कौन से होंगे? क वर्ग में अघोष वर्ण कौन कौन से होंगे? तो ख और घ। च वर्ग में कौन कौन से होंगे? छ और झ। इस तरह। और साथ में कौन आएंगे? तीनों स, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श। तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के बारे में। उच्चारण स्थान, यह क्या होता है उच्चारण स्थान? जब कहा जाता है कि हमारे फेफड़ों से जो प्राणवायु निकलती है, और जैसे जब किसी शब्द का हम लोग उच्चारण करते हैं, किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं, तो फेफड़ों से प्राणवायु जब निकलती है
तो विभिन्न स्थानों पे वो क्या करती है, स्पर्श करती है। और इस दरमियान क्या होता है कि हमारी जिह्वा भी किसी वर्ण को बोलते समय किसी विशेष स्थान को स्पर्श कर जाती है। फिर से किसको कहेंगे उच्चारण स्थान? हमारे फेफड़ों से जो प्राणवायु निकलेगी शब्द उच्चारण करते समय, वर्ण उच्चारण करते समय, और जिह्वा किसी विशेष स्थान को स्पर्श करेगी, वही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाएगा। अब बात यह है, उच्चारण स्थान जिह्वा को टच करना चाहिए, जिह्वा स्पर्श होगा। जिह्वा मतलब जीव, तो उच्चारण स्थान का हम सूत्र पढ़ेंगे। उच्चारण स्थान का सूत्र देखें, चलिए ध्यान दें, अपने सूत्र पे गौर करेंगे। उच्चारण स्थान का प्रथम सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। यह सूत्र कहता है, आगे में अ आप देख पा रहे होंगे, अ कहने का मतलब अ और आ। कु का मतलब वो पहले बोल चुके हैं, कवर का समझेंगे, कवर। ह वहां पर छूट चुका है, लेकिन ह को आप मेंशन करेंगे। ह विसर्जनीयानाम का अर्थ है विसर्ग से, विसर्ग। ये सब जो होंगे बोले जाएंगे, कंठ से बोले जाएंगे। हमारा जो प्राणवायु निकलेगा इन वर्णों को उच्चारण करने में जिह्वा किसी को स्पर्श नहीं करेगी, और डायरेक्ट प्राणवायु जो होंगे बाहर निकलेगी कंठ से। तो बोल करके आप देख पाएंगे से अ जब बोलते हैं तो सीधा बाहर निकलते, जिह्वा किसी को स्पर्श नहीं कर रही है, तो उच्चारण स्थान कहाँ कहा जाएगा? कंठ को। जैसे क, ख, ग, कवर्ग लिखा आपके सामने, ह का उच्चारण भी कंठ से है। विसर्ग, विसर्ग का पहले बता चुके थे, विसर्ग का अर्थ ये होता है किसी वर्ण के पीछे में ह की मात्रा लगाना, हल्के ह की मात्रा लगाना। क्लियर होगा? दूसरा नंबर ईचु यशानम तालु। ईचु यशानम तालु। ई का अर्थ है ह्रस्वी दीर्घ ई। चू का मतलब यहाँ चवर्ग य। अब स देख पा रहे होंगे, इसको कहते हैं तालव्य श। ये सब कहां से बोले जाएंगे? तालु से। अब प्रश्न यह है, तालु के संबंध में विद्यार्थियों का यह प्रश्न रहता है कि सर तालु कहाँ पे होता है? तो ध्यान देंगे कि जब आपकी जिह्वा दांत के बिल्कुल ऊपर, दांत के बिल्कुल ऊपर जहां स्पर्श करती है वह तालु कहलाता है। आप बोल करके देख पाएंगे, ई को आप बोल के देखें ई, या फिर च वर्ग को आप बोल के देखें च, छ, ज। आपकी जिह्वा बिल्कुल दांत के ऊपर स्पर्श करेगी, वो आपका तालु है। अब आप स को देखें, ई, स तो 3 प्रकार के स होते हैं। इन तीनों को बोलने के ऊपर निर्भर करेगा कि यह कौन सा स है। जब जिह्वा दांत के ऊपर स्पर्श करके स की ध्वनि निकले तो वह तालव्य श कहलाएगा। तीसरा नंबर सूत्र ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। रि टू का टवर्ग, र यह मूर्धन्य श है। कहां से बोला जाएगा? मूर्धा से। फिर से सवाल होगा कि सर मूर्धा कहां पे होता है? तो जिह्वा तालु के ऊपर स्पर्श जहां करेगी वह मूर्धा कहलाएगा। देखेंगे आप, दांत के बिल्कुल ऊपर तालु, तालु के बिल्कुल ऊपर मूर्धा। फिर से गौर करेंगे, दांत के ऊपर बिल्कुल ऊपर तालु, तालु के बिल्कुल ऊपर मूर्धा का स्थान है। तो आप बोल करके देखें, जैसे टावर इसमें है तो टावर ट, ठ, ड, ढ, आपकी जिह्वा बिल्कुल तालु के ऊपर जाकर स्पर्श करेगी, वही आपका मूर्धा है। तो जब इस स का जब उच्चारण करना होगा तो मूर्धा से आप बोलेंगे इसको श, श, यह मूर्धन्य श कहलाएगा। लृतु लसानाम दंता। लृतु लसानाम, लृ तु का तवर, ल और यह वाला श जिसको आप दंत स कहते हैं, किससे बोले जाएंगे? दांत से। यह स को कैसे बोलेंगे? जिह्वा को स्पर्श कराएंगे दांत में, स स स, यह जो ध्वनि निकलेगी यह दांत से ध्वनि निकलेगी। चलिए अब आगे देखेंगे। उपधमनियानाम ओष्ठव। उपधमनियानाम ओष्ठव। उ ह्रस्व और दीर्घ दोनों। पु का मतलब पावर,
इसको थोड़ा सुधार करेंगे, इसको दीर्घ पुकार की मात्रा देंगे। और जो उपधमनीय वर्ण आएंगे वो कहाँ से बोले जाएंगे? ओंठ से बोले जाएंगे। उपधमनीय आपको मैंने पढ़ा चुका, अभी उपधमनीय वर्ण पढ़ा चुके हैं। विसर्ग के बाद प और फ को जब जोड़ करके पढ़ते हैं उपधमनीय वर्ण कहलाएंगे। ओष्ठ, ओष्ठ लिखा हुआ है, इस पर और ध्यान देंगे। ओष्ठ यह द्विवचन है। कहने का मतलब जब बोलेंगे और दोनों ओष्ठ स्पर्श करें, दोनों ओठ मतलब द्विवचन जब स्पर्श करेंगे तब यह ध्वनि निकलेगी प फ। अब देख पा रहे होंगे हमारे दोनों ओष्ठ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, तो कहलाएगा यह कहाँ से ध्वनि निकली है? ओष्ठ से। और इसको द्विवचन बनाया गया है क्योंकि हमारे पास दो ओष्ठ स्पर्श कर रहे हैं। उसके बाद इया मंगनानाम नासिका च, इया मंगनानाम नासिका च, इया म अंग न। आप देख रहे हो इसमें कि सभी जो हैं यह पंचमाक्षर है, अंतिम अक्षर है। जैसे देखें का अंगा होता है पंचमाक्षर अंतिम अक्षर, चचरा का इया होता है च वर्ग का, पहुआ का म होता है, सब इसमें कौन से हैं? पंचमाक्षर है, अंतिम अक्षर। नासिका च, नासिका का मतलब नाक, च फिर क्यों लगा? तो च का अर्थ होता है और। आप यहाँ पे देखे थे पवर्ग, तवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, कवर्ग सब देख रखे हैं। क वर्ग किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते थे। लेकिन जब अंगा जब बोलना होगा तो साथ में कंठ के साथ नाक से भी आपकी प्राणवायु बाहर निकलेगी। अंगा जब बोलेंगे तो आपके प्राणवायु तो कंठ से सीधा डायरेक्ट बाहर निकलेगी मुंह होते हुए, और नाक से भी आपकी प्राणवायु निकलेगी। तो इसमें क्या होगा? पंचमाक्षर बोलते समय नाक का भी स्थान है, नाक से भी ध्वनि निकलती है, इसलिए च का प्रयोग है। उसके बाद देखेंगे एदैतो कंठ तालु, एत जोड़ एतो, संधि विच्छेद पे गौर करें इस पे। एदैतो एत जोड़ एतो कंठ तालु, ए और ए किससे बोले जाएंगे? कंठ और तालु दोनों रहेंगे। एदैतो कंठ तालु। अगला नंबर है ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और अ किससे बोले जाएंगे? कंठ और ओष्ठ से। ओ और अ किससे बोले जाएंगे? कंठ और ओष्ठ से। वकारस्य दंतोष्ठम, व किससे बोले जाएंगे? दांत और ओठ दोनों से। व आपके सामने सारे सूत्र लिखे गए हैं, आप याद करना हो 6 सूत्र को आप याद कर लेंगे। इन तीनों को यदि आप छोड़ देते हैं तो कोई एतराज नहीं, लेकिन ये 6 सूत्र को आप याद रखेंगे और आपका इसके साथ आपका वर्ण प्रकरण समाप्त होता है। आपको जो भी परेशानी होगी आप YouTube में कमेंट बॉक्स जो है उसमें अपनी परेशानी वर्ण प्रकरण के संबंध में आप लिखेंगे और आप क्लियर करेंगे, सारी चीज वर्ण प्रकरण पूरे क्लियर करेंगे। क्यों? क्योंकि संधि में इसका प्रयोग होगा, तो आप इसका ध्यान रखेंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। आपको अच्छा लगे तो अप्रिशिएट करेंगे आप लोग। धन्यवाद आप लोग।